हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं माफिया 42 मोबाइल गेम, जो है बहुत ही फेमस गेम है। उसके सारे माफिया हेल्पर्स की टियर लिस्ट। ये लिस्ट एक्चुअली मेरी पर्सनल लिस्ट है। आपकी लिस्ट इससे बहुत डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग करते हुए कि आप किस टाइप के प्लेयर हैं, आपकी स्किल लेवल किस टाइप की है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये हेल्पर किस टियर में जाना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना आसान है उस हेल्पर से यूज़ करना उसे, उसका गेम प्ले कैसा है, उसकी स्किल्स यूज़ कैसी है, कितना ईज़ी है, कितना टफ है कॉन्टैक्ट करना माफियाज़ के साथ इन हेल्पर्स को यूज़ करते हुए। और एक कल्ट गेम में, एक नॉर्मल गेम में, और तो और एक 8 प्लेयर गेम में, 12 प्लेयर गेम में किस टाइप से वो हेल्पर कितना वर्सेटाइल है, कितना यूज़फुल है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो हेल्पर खुद में एक विन कंडीशन है या एक लायबिलिटी है एक टीम के ऊपर, उनकी स्किल्स कितनी यूज़फुल है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक हेल्पर की बात करते हैं, जो कि है स्पाई। मैं यहाँ पे माफिया 42 की वेबसाइट पर फैमडोम विकी पेज पर हूँ। यहाँ पर स्पाई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले स्पाई एक बहुत ही बेसिक सा कार्ड है, जो आपको जब आप गेम शुरू करेंगे स्पाई आपको सबसे पहले मिलता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक हेल्पर्स इन द गेम। स्पाई का गेम प्ले बहुत ही आसान है। जैसे ही आप रात के टाइम में किसी भी प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी स्किल एस्पियोनाज एक्टिवेट होगी और आपको उस प्लेयर का रोल पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी है। और अगर आप किसी माफिया को सिलेक्ट करते हैं, तो आप माफिया के साथ कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। एक बेसिक सी बहुत ही ईजिली यूजफुल स्किल है। कोई 8 प्लेयर गेम हो, कोई 12 प्लेयर गेम हो, स्पाई ईजिली, अगर आपको कल्ट लीडर कल्ट करता है तो ही स्पाई कल्ट होती है। नॉर्मल गेम में, कल्ट गेम में बहुत ही यूजफुल है, एक बहुत ही डिसेंट सा कार्ड है, ईजी टू यूज कार्ड है। स्किल्स स्किल्स की अगर आप बात करें, अगर आपके कार्ड टियर 4 एंड अबव है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोप्सी, असैसिन और हनी ट्रैप बहुत ही यूजफुल स्किल्स, बहुत ही वर्सटाइल स्किल्स हैं। असैसिन से वो एक बंदे को मार सकते हैं, आप किसी एक प्लेयर की मार सकते हैं जैसे माफिया मारते हैं। ऑटोप्सी से आप एस्पियोनाज को एक्टिवेट कर सकते हैं जब कोई इंसान की डेथ होती है। और हनी ट्रैप से आपके ऊपर अगर किसी ने कोई स्किल यूज की, जैसे कि रिपोर्टर हो, पपराजी हो, या विजिलेंटे हो, तो आप पता कर सकते हो उस प्लेयर का रोल। बहुत ही ईज़ी है स्पाई यूज़ करने में। आप कॉप फेक कर सकते हैं, आप एडमिन फेक कर सकते हैं। इट्स प्रीटी डिसेंट, प्रीटी यूज़फुल कार्ड। इट्स नॉट अ विन कंडीशन ऑन इट्स ओन, एक विन कंडीशन नहीं है, फिर भी बहुत ही यूज़फुल है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्पाई को एक एवरेज, स्लाइटली अबव एवरेज मानता हूँ मैं स्पाई को, और स्पाई को टियर बी में मैं पुश करता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे विच की। विच मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। विच एक बहुत ही डिफिकल्ट, एक लिटिल बिट डिफिकल्ट कार्ड है प्ले करने के लिए। इतनी जल्दी ये मिलता भी नहीं है। विच की बेसिक स्किल है हेक्स। रात के टाइम में अगर आप किसी प्लेयर का नाम टाइप करेंगे, जैसे आप हैकर के टाइम में करते हैं, उस टाइम से अगर आप टाइप करेंगे, तो वो पर्सन, जो भी प्लेयर है, वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक वो एक फ्रॉग रहेगा, वो अपनी अगले दिन के टाइम तक के, यानी वोटिंग पीरियड तक के, उस टाइम पे वो अपनी स्किल्स यूज़ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए विच। काफ़ी सारे यूज़ केसेस में विच एक्चुअली सूटेबल है। विच इन जनरल, जैसे आप मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर के स्किल या किसी प्लेयर के स्किल को ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर सकती है, जैसे कि हो भी हम देखेंगे करती है उस टाइम पे। और वो माफिया को बचाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। लेकिन जैसे अगर आपने कॉप अगर किसी प्लेयर को चेक करने वाला है, और अगर आपने उस प्लेयर को, उस माफिया को, अगर आपने हेक्स कर दिया, फ्रॉग में टर्न कर दिया, और कॉप ने अगर उसको चेक किया, तो वो प्लेयर माफिया नहीं आएगा, तो वो प्लेयर सेफ हो जाएगा। जैसे कि आपकी हिपोक्रेसी जो स्किल है माफिया की, उस टाइप की स्किल हैक्स माफियाज के ऊपर यूज करती है। रिपोर्टर हो, इस टाइप के लोग भी उन्हें पकड़ नहीं पाते। और दूसरा तो ब्लॉक करने के लिए है, बट फिर भी बहुत ही टिपिकल यूज केसेस में विच एक्चुअली यूजफुल होता है, इसलिए। और इतना ज़्यादा यूज गेम है भी नहीं ये। एक रैंक गेम में तो प्योरली इट्स अ सुसाइडल गेम फॉर विच। तो विच, नॉट अ बिग फैन ऑफ विच। विच को मैं डालूंगा सी टियर में। इसके बाद हम बात करेंगे
स्विंडलर की, चलिए बात करते हैं स्विंडलर की। स्विंडलर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ऑफ द माफिया हेल्पर्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो स्विंडलर की एबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। स्विंडलर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो 50-50 चांस होगा कि आपकी स्किल जो है आप डॉक्टर के साथ स्विंडल करेंगे यहाँ पर। पहले स्विंडलर का कॉन्सेप्ट बहुत अलग हुआ करता था। लास्ट अपडेट के बाद में स्विंडलर जो है 50-50 मार्क करता है एज डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर की आइडेंटिटी स्विंडल कर सकता है, उसका 50% चांस है। एक टॉस होता है काइंड ऑफ, अगर टॉस में डॉक्टर आता है तो स्विंडलर डॉक्टर की आइडेंटिटी ले लेता है या फिर वो एज अ स्विंडलर ही रहता है। स्विंडलर की बेसिकली एक ही स्ट्रैटेजी है कि वो डॉग को सीसी करे, बस इतना ही कर सकता है। लाइक बीस्टमैन, स्विंडलर कैनॉट बी किल्ड इफ, अगर माफिया अटैक करते हैं स्विंडलर के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर तो वो कांटेक्ट बना लेगा माफिया के साथ। तो इट्स प्रीटी इजी टू मेक द कांटेक्ट। इट्स एक विन कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है स्विंडलर। प्ले करना भी काफी आसान है, बट कुछ स्किल भी यूजफुल नहीं है। स्किल अगर आप देखिए तो हनी ट्रैप है। जैसे स्पाई के मामले में हमने देखा था कि अगर आपकी स्किल किसी को पता चलती है, जैसे रिपोर्टर ने अगर आपको रेप किया, तो उस टाइम पे आपको दिख जाएगा कि वो रिपोर्टर है, उतना ही है। बिल्कुल ही खास यूजफुल है नहीं, इसलिए हम स्विंडलर को डालेंगे डी में, डी टियर में, वन ऑफ द वर्स्ट माफिया हेल्पर्स इन द गेम। अब बात हम करते हैं बीस्ट मैन की। बीस्ट मैन मैं ओपन कर लेता हूँ। बीस्ट मैन अगर आप देखा जाए तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेम है, हेल्पर है गेम में। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो स्किल है वो है एजाइल। तो अगर माफिया ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, जैसे आपने देखा होगा कि रैंक गेम में अगर 8 लोग में से अगर हेल्पर की डेथ हो जाती है तो माफिया काफ़ी डिफिकल्ट होता है जीतने में। तो बीस्टमैन एक्चुअली माफिया के अटैक से मर नहीं सकता। अगर कल्ट गेम है, नॉर्मल गेम है, अगर कल्ट भी हो जाए तो वो माफिया को अटैक कर सकता है। इकलौता ऐसा प्लेयर थीफ के साथ जो माफिया को अटैक कर सकता है। अकेले के दम पे वो गेम खेल सकता है, अगर क्योंकि एक बार कांटेक्ट अगर हो जाए तो बीस्टमैन को रोकना है उसकी नियरली इम्पॉसिबल। तो आप डॉक्टर्स को मार सकते हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, डॉक्टर का हील काम नहीं करेगा, कोई स्पेशल एबिलिटी काम नहीं करेगी। आप डेफिनेटली अटैक कर सकते हैं, इट्स अ काउंटर फॉर डॉक्टर। और इनकी इसकी एबिलिटीज़ भी काफ़ी यूनिक सी हैं जो हेल्प करती हैं जल्दी कॉन्टैक्ट बनाने में। तो बेसिकली बीस्टमैन का जो आपका डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वहाँ पर आप बीस्टमैन को अटैक नहीं कर पाते। बीस्टमैन जल्दी अ, टेम नहीं होता है माफिया से। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, रोर जो आपकी एबिलिटी है, अगर आपने फर्स्ट डे ही आपने ऊपर वो एबिलिटी यूज़ की तो आप माफिया टीम के साथ आइडेंटिटी बना लेंगे। और अगर उन्होंने आपको टेम किया नेक्स्ट डे से तो आप अटैक करना शुरू कर सकते हैं। सैवेजरी इस टाइप की है कि अगर आप गलत से बाजू वाले प्लेयर को भी चेक कर लेते हैं तो भी आप टेम हो जाएंगे। तो जल्दी टेम होने के लिए काफ़ी ईजी यूजफुल स्किल्स हैं। और बीस्ट मैन बन जाता है हमारा फर्स्ट एस टीयर माफिया हेल्पर। आई जस्ट लव बीस्टमैन। एक बार अगर आप जल्दी टेम हो जाएं, 8 गेम हो, 12 प्लेयर गेम हो, आपकी जीत नियरली गारंटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट कार्ड है ये, हिटमैन की। हिटमैन देखा जाए तो हिटमैन, अगर आपको स्टार्टिंग नाइट टू आखिरी मतलब सेकेंड नाइट शुरू करते हुए अगर आप किसी किन्हीं 2 प्लेयर्स की आइडेंटिटी को अच्छे से पहचान सकते हैं, और इसमें कैच ये है कि वो प्लेयर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए या फिर उनके ऊपर कोई स्किल्स यूज भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने खुद को हील कर लिया है या डॉक्टर ने किसी और को हील कर लिया है तो वो उसके ऊपर हिटमैन अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। हर रात अगर आपने सही तरीके से कर लिया है प्रिडिक्ट किसी भी प्लेयर के रोल को, तो आप डेफिनेटली एक साथ 2 लोगों को मार सकते हैं, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग। इसलिए हिटमैन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विन कंडीशन है अगर आप एक बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है तो। अगर आप प्रोबेबिलिटी और लोगों के एक्सप्रेशन से उनके रोल्स को पहचान लेते हैं तो आप नियरली गारंटीड अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेकर आएंगे। और हिटमैन बहुत ही ईजी है माफिया के साथ में कांटेक्ट बनाने के लिए। अगर माफिया के साथ आप कांटेक्ट बना सकते हैं, आप हर रात 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो माफिया है कि नहीं, तो आपका कांटेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा माफियाज के साथ। हिटमैन की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो अच्छी एबिलिटी है इंट्यूशन।
बेसिकली एक स्पाई या एक थीफ का काम कर सकती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किसी एक बंदे का रोल क्या है और वो सही है कि नहीं, और आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी हेल्प करेगा। इसलिए एक ओवरऑल बहुत ही सॉलिड कार्ड है, डिफिकल्ट टू यूज बट अ वेरी सॉलिड कार्ड। इसलिए मैं हिटमैन को पुट करता हूँ टीयर ए में। इट्स नॉट एज गुड एज द बीस्टमैन बट वेरी वेरी गुड कार्ड, हिटमैन। उसके बाद करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स की, जो कि है थीफ। थीफ बहुत ही यूजफुल, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कार्ड्स इन द गेम। सबसे बेस्ट वर्सेटाइल कार्ड अगर कोई गेम में है तो वो है थीफ। थीफ के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में आप यूज कर सकते हैं। थीफ बेसिकली किसी का भी रोल वोटिंग टाइम पे अगर आपने उनको वोट किया उसके पहले आप उनका रोल स्टील कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिशियन का रोल स्टील किया फॉर एग्जांपल और आपको लिंच कर दिया, तो आप लिंच नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन लिंच नहीं हो सकते। और अगर आपने माफियाज के साथ किया तो आप माफिया के साथ कॉन्टैक्ट बना लेंगे। माफिया के साथ आप कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में माफिया के स्किल यूज करके माफिया अटैक भी कर सकते हैं। तो एक थीफ और उसकी स्किल जो है टीयर 4 स्किल सक्सेसर, अगर आप अकेलौते माफिया टीम के मेंबर बचे हैं तो आप किसी भी प्लेयर को अनकंडीशनली विदाउट डॉक्टर्स हेल्प, विदाउट बुलेट प्रूफ आप उनको मार सकते हैं। इसलिए बहुत ही यूज़फुल है। डेफ़िनेटली टियर 4 स्किल्स के साथ एक विन कंडीशन भी है। खेलना बहुत ही ईज़ी है, बहुत सारा वर्सेटाइल कार्ड है। कल्ट कल्ट गेम्स में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कल्ट टीम को आपने क्लेप्टोमेनिया यूज़ किया तो आप डेफ़िनेटली कल्ट हो जाएँगे। बट वो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, वो सिर्फ़ माफ़ियाज़ के लिए बुरी बात है। इसलिए थीफ एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही वर्सेटाइल कार्ड है, और इसीलिए मैं थीफ को पुट करूंगा एक ए टियर में, वो भी हिटमैन के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड हमारा जो है वो है होस्टेस या हो। बहुत वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है हो यूज़ करना। बहुत लोग बोलते हैं कि हो रैंक गेम में किसी काम की नहीं है, या फिर होस्टेस एट एट प्लेयर गेम में काम नहीं आती। उनको मैं आज बहुत करारा जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर। होस्टेस सबसे पहले तो बाकी सारे स्किल्स अगर आप देखेंगे तो वो वन नाइट स्किल्स होती हैं। जैसे विच का अगर आप देखें, हेक्स भी तो वो एक रात के लिए ही रहता है। आप स्पाई से भी एक रात में एक ही काम कर सकते हैं। बट सीड्यूस जो होस्टेस की स्किल है, उससे आप परमानेंटली जब तक हो गेम में हैं तब तक आप बहुत ही इजीली उसकी एबिलिटी, अगर आपने डे 1 कॉप को ब्लॉक कर दिया तो जब तक हो गेम में रहेगी तब तक कॉप अपनी स्किल यूज नहीं कर सकता। हेक्स जैसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए पूरे गेम में, रात हो दिन हो, ही इज परमानेंटली ब्लॉक्ड। और अगर आपने माफिया को वोट किया, डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट भी इजीली बना लेंगे। स्किल्स की बात करी जाए तो होस्टेस की स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। कैप्टिवेशन अगर आप देखें तो वो प्लेयर आखिरी नेक्स्ट नाइट तक के, नेक्स्ट नाइट यानी उस दिन से शुरू होते हुए अगले रात तक के, यानी पूरा दिन पूरी रात वो बात नहीं कर सकता। ही कैनॉट सेंड अ चैट। नाइट का टाइम हो दिन का टाइम हो, ही कैनॉट चैट। इसीलिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ईजिएस्ट थिंग्स टू ट्रैप अ पर्सन। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई बताओ कुछ तो भी, तो नहीं रिप्लाई करेंगे तो इजीली आप उनको लिंच कर सकते हैं। इसलिए कैप्टिवेशन डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग स्किल है। डेब्यू आप पहले दिन 2 लोगों को सीड्यूस कर सकते हैं। अगर एक माफिया है और माफिया अगर कॉप ने फर्स्ट नाइट पहचान लिया है तो आप कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, और सेकेंडली आप कॉप को सीड्यूस भी कर सकते हैं, जो कि वो ब्लॉक हो जाए। एक साथ 2 लोगों को सीड्यूस कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी बनाया जा सकता है। हो में सिर्फ एक ही स्किल है, आपको माफिया से जल्द कांटेक्ट बनाना है ताकि वो आपको मार ना दे, क्योंकि होस्टेस जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर होस्टेस जिंदा रहती है गेम में, इट्स वेरी इजी टू विन दैट गेम। मैंने 8 प्लेयर गेम में, 12 प्लेयर गेम में सिर्फ होस्टेस, आखिरी के 3-4 लोग बचे हैं और सिर्फ हो यूज करके वो पूरा का पूरा गेम निकाला है। बिकॉज इट्स दैट पावरफुल होस्टेस। इट्स मैं बीस्ट मैन के नीचे रखूंगा होस्टेस को, लेकिन डेफिनेटली होस्ट एक एस टीयर कार्ड है, जिसको मैं सेकंड रैंक पे पुट करूंगा अपनी लिस्ट में। और लास्ट हमारे पास है मैड साइंटिस्ट। मैड साइंटिस्ट एक्चुअली एक बहुत ही मैड कार्ड लगता है मुझे, क्योंकि मैड साइंटिस्ट की कोई स्किल है नहीं। जैसे प्रीस्ट रेजरेक्शन करता है उस टाइप से आप देख सकते हैं इसको, रीजनरेट इसकी स्किल है। अगर आपको मार देते हैं माफियाज या आप लिंच हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे अपने आप रिवाइव हो जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना आप किसी प्लेयर का रोल फाइंड आउट कर सकते हैं, ना आप किसी
किल कर सकते हैं, ना आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी के बेसिकली कार्ड्स हैं, जो एक तो आप रोल पता कर ले, जैसे थीफ है या स्पाई है। आप ब्लॉक कर ले, जैसे विच है, हो है। आप मार सकते हैं, जैसे बीस्टमैन है या हिटमैन है। और बेसिकली एक चौथी कैटेगरी है मैड साइंटिस्ट, जो बेसिकली कुछ नहीं कर सकता सिवाय बवाल मचाने के एक गेम में। इसीलिए मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट 8 प्लेयर गेम में, 12 प्लेयर गेम में तो मैड साइंटिस्ट एक सुसाइडल गेम है। लेकिन 8 प्लेयर गेम में अगर आप मर जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ रिवाइवल। तो एक अच्छा होता है माफिया टीम के लिए, बट आपके पास कोई स्किल आप ऑफर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इसे स्विंडलर के ऊपर पुट रखता हूँ। स्विंडलर से तो बेटर है ये कार्ड, लेकिन फिर भी मैं इसे पुट करूंगा सी टीयर में, विच के नीचे। तो ये मेरी टीयर लिस्ट है गाइस। मुझे ये सारे हेल्पर्स बहुत अच्छे हैं, माफिया हेल्पर्स काफी स्ट्रांग है गेम में। फिर भी मैं इसमें से कुछ को प्रेफरेंस दूंगा, कुछ के ऊपर, बेस्ड ऑन देयर गेम प्ले, बेस्ड ऑन देयर विन कंडीशंस, बेस्ड ऑन उसकी उनकी स्किल्स कैसी है अपग्रेड करने के बाद। इस टाइप से ये लिस्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लिस्ट इस लिस्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं, या आपको किसी और कार्ड को ऊपर रखना है, या आपको किसी और कार्ड को नीचे रखना है। ये प्योरली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, मेरे गेमिंग स्टाइल पे बेस्ड है। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।